अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल बनाइए विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, जिसको हम डी भी बोलते हैं दोस्तों, डी। नाउ अगेन मेक एन एंगल सेम मेजरमेंट विद कंपास। देखिएगा इसका थीम क्या है। थीम ये है कि आप एक एंगल बनाइएगा, ये एंगल बना रहे। अब आपको क्या करना है, इतना ही बड़ा एंगल, इतना ही एंगल कंपास से बनाना है। ठीक है, ये पहले आप बनाएंगे प्रोटेक्टर से, फिर इसी मेजरमेंट का एंगल आपको कंपास से बनाना। अब कैसे बनाना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस में आपको सिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगल बनाना भी सिखा दूंगा मैं आपको, कि आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करें, एक्स वाई लाइन ले लीजिएगा, एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक, ये कोई मेजरमेंट वाली लाइन नहीं है, ये है एक्स और ये है वाई, ये कोई लाइन है। एक्स वाई लाइन पर आप पॉइंट पी लीजिएगा, पॉइंट पी पर आपको एंगल बनाना है प्रोटेक्टर से। इसे प्रोटेक्टर कहते हैं, इसे हम डी भी बोलते हैं, डी, राइट। अब आपको देखिएगा, हम दूसरा प्रोटेक्टर लेते हैं, ये लीजिएगा। आपको पी पॉइंट पर एंगल बनाना है, तो आप ये देखिएगा कि 0 से 0 ये जो लाइन चली आ रही है, बेसिक लाइन, उसे हम यहाँ रखेंगे। इस वाली लाइन को नहीं रखते, ये तो प्रोटेक्टर बना हुआ है प्लास्टिक से, मेजरमेंट यहाँ इस लाइन को शो करता है, तो आप इस लाइन को रखेंगे यहाँ पर। पी पॉइंट देख रहे होंगे आप, दिखाई दे रहा होगा आपको, पी पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ओवरलैप करेंगे और ये यहाँ लाइन टच आनी चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि बेस हमने सही मेजर किया है। ठीक है, अब आप सपोज करें 50 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, 180 से नहीं चलेंगे, 0 से चलेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50। कुछ बच्चे कहते हैं सर, अगर हम प्रोटेक्टर को देखें तो यहाँ भी तो 0, 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। वापस से देखें, एक्स वाई की लाइन ड्रॉ किया, पी पॉइंट जिस पर हमें एंगल बनाना है 50 डिग्री का, प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर को यहाँ रखा और पॉइंट से पॉइंट मेजर करेंगे, और ये बेसिक जो लाइन है, बेस, इसे हम इस तरह मेजर करेंगे, राइट। अब 0 ये वाला ही काउंट करना है, बिकॉज ये जो बेस है हमने राइट हैंड साइड की तरफ लिया है, राइट है, तो यहाँ राइट हैंड साइड से चलेंगे तो रिवर्स नहीं चलेंगे 180, 170, 0 से चलेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ 50 आ जाता है, तो आप यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे, यस, पॉइंट लगा के प्रोटेक्टर को हटा दें। स्केल लीजिएगा, स्केल से पी पॉइंट और जो ये पॉइंट हमें क्यू मिला, क्यू, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट। पॉइंट्स को मेजर करने का और मिलाने का ये भी एक तरीका होता है। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए इसे हम यहाँ एरो लगा के शो करते हैं, तो क्यू पी वाई, ओके, क्यू पी एंड वाई, एक हमें एंगल मिल गया, वो 50 डिग्री का है। अब यहाँ सपोज करें एम पॉइंट ले लेते हैं, एम, इस एम पॉइंट पर हमें 50 डिग्री का एंगल बनाना है विदाउट प्रोटेक्टर का यूज़ किए हुए कंपास से। ये कंपास है, इस कंपास से आपको 50 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, वर्टेक्स पॉइंट पी है, पी पर पॉइंट रखिएगा और एक आर्क कट कीजिएगा, ठीक है, ये आर्क कट किया, राइट। इसी आर्क को विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्ब किए हुए एम पॉइंट पर रखिएगा, रखा, और ये आर्क कट कर दिए, कोई प्रॉब्लम। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखिएगा कि जो स्लांट हाइट होती है, झुकाव होता है, पी क्यू लाइन का पी एम वाई लाइन पर जो झुकाव है, उसे ही हम एंगल कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है, वो आप कंपास से
मेज़र कीजिएगा यहाँ से, देखिएगा पहले से कम कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, देखो पहले आप कम कर लीजिएगा इसके। अब ये पॉइंट यहाँ से लीजिएगा और इसे टेक्निकली अपनी फिंगर से खोलना शुरू करें ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा। इस मेजरमेंट को मेजर कर लीजिए और एक आर्क कट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आर्क कट कर। अब पॉइंट को उठाइएगा और जहाँ हमने एक्स वाई लाइन का एक आर्क कट किया था इस पॉइंट पर रखिएगा और एक आर्क कट कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट और एम पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिएगा, पॉइंट एम और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एम, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, इधर जेड दे दीजिएगा। तो आप गौर करिएगा, जेड एम और वाई ये भी 50 डिग्री का एंगल मिलेगा। कौन सा एंगल, जेड एम एंड वाई, ये 50 डिग्री का मेजरमेंट एंगल मिलेगा। अगर आपको प्रूफ देना है कि ये भी 50 डिग्री का है तो आप कैसे करेंगे, डी को यहाँ रखिएगा, देखिएगा पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखिएगा, फिर इस लाइन को मिलाइएगा, ये बेस लाइन मिल गई। अब आप ये देखिएगा एम से ये यहाँ पर हम जेड देख रहे हैं, तो ये 50 डिग्री है या नहीं है, राइट। तो एम जेड जो लाइन है, एम जेड जो लाइन है वो एम वाई लाइन पर 50 डिग्री का स्लांट लेकर यानी झुकाव लेकर मिल रही है, तो ये 50 डिग्री का एंगल बन गया। ओके ओके दे।